जब भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है, मन में एक शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का भाव जाग उठता है। वे केवल भगवान राम के भक्त ही नहीं, बल्कि उस युग के सबसे महान रक्षक और दिव्य शक्तियों के प्रतीक भी हैं। हनुमान जी के अनेक रूप हैं। बाल हनुमान, संकट मोचक हनुमान, उड़ान भरते हनुमान और उनमें से एक है सबसे रहस्यमयी रूप पंचमुखी हनुमान। कथा त्रेता युग की है। रावण का वध हो चुका था, लेकिन उसके भाई अहिरावण को यह बात स्वीकार नहीं थी। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र में अपार निपुण। उसने प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी हाल में राम और लक्ष्मण का अंत करेगा। एक रात जब पूरी वानर सेना नींद में थी, तब अहिरावण ने अपनी माया से सभी को मोह जाल में फंसा लिया। यहाँ तक कि स्वयं हनुमान जी भी कुछ पल के लिए ध्यान में लीन थे। उसी अवसर का लाभ उठाकर अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में उठा ले गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला, तब उन्होंने तुरंत अपने ध्यान से सब समझ लिया। वानर सेना व्याकुल थी, विभीषण चिंतित थे। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि पाताल लोक का तांत्रिक राजा है। उसके प्राण केवल 5 दीपों में बंधे हैं, जो 5 दिशाओं में जल रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर की दिशा में। इन 5 दीपों को एक साथ बुझाए बिना उसका वध असंभव है। यह सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण ध्यान मग्न हुए। तभी उनके मन में दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है अपने पंचमुखी स्वरूप को धारण करने का। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर की अग्नि को जगाया। उनका शरीर दिव्य तेज से चमक उठा। एक क्षण में वे 5 मुखों वाले रूप में परिवर्तित हो गए। पूर्व दिशा में गरुड़ मुख, जो सर्पों और विष से रक्षा करता है। पश्चिम दिशा में वरामुख, जो पाताल की शक्तियों को समाप्त करता है। उत्तर दिशा में नरसिंह मुख, जो भय और अन्याय का नाश करता है। दक्षिण दिशा में हनुमान मुख, जो भक्ति और शक्ति का संगम है। और ऊपर की दिशा में हैग्रीव मुख, जो ज्ञान और मंत्र शक्ति का प्रतीक है। यह दृश्य इतना दिव्य था कि पाताल लोक भी थर्रा उठा। देवता भी आकाश से देखने लगे। वह क्षण मानो ब्रह्मांड के इतिहास में अद्वितीय था। पंचमुखी हनुमान ने 5 दिशाओं में अपने ध्यान को फैलाया, एक साथ 5 दीपों को बुझाया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। अहिरावण के वध के साथ ही पाताल लोक में कैद श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हुए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे पवन पुत्र, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे प्राणों के रक्षक हो। हनुमान जी ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। जो शक्ति है वह आपकी कृपा से ही है। उसी दिन के बाद से ही यह माना गया कि पंचमुखी हनुमान का स्मरण करने से मनुष्य हर दिशा से सुरक्षित रहता है। कोई भी तांत्रिक, भूत प्रेत, बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं आ सकती। इस रूप की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों में। पंचमुखी हनुमान के प्रत्येक मुख का अर्थ भी गहरा है। गरुड़ मुख हमें सिखाता है कि जीवन में विषैले लोगों और नकारात्मक विचारों से दूरी रखो। वरा मुख बताता है कि जब जीवन अंधकार में चला जाए, तब अपनी जड़ों को याद करो। नरसिंह मुख हमें भय से ऊपर उठना सिखाता है। हैग्रीव मुख ज्ञान का दीप है, जो दिखाता है कि सच्ची शक्ति बुद्धि और संतुलन में है। और हनुमान मुख, वह तो भक्ति का प्रतीक है। यह मुख हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो निस्वार्थ होकर प्रभु की सेवा में रहते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमान की उपासना करता है और ओम पंचमुखाय हनुमते नमः का जाप करता है, तो उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती। उसकी जीवन की दिशा साफ हो जाती है और उसे हर कठिनाई से निकलने का मार्ग मिलता है। आज भी भारत के कई भागों में पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां स्थापित हैं। चेन्नई के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, तिरुपति के पास का मंदिर और कारवार में बना प्राचीन मंदिर, ये सभी इस दिव्य रूप के साक्षी हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इन स्थानों पर जाकर पूजा करता है, उसकी सभी दिशाओं से रक्षा होती है। हनुमान जी का यह रूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि संतुलन का भी प्रतीक है। 5 मुख 5 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मनुष्य इन 5 तत्वों को संतुलित रखता है,
तभी वह पूर्ण बनता है। हनुमान जी यही सिखाते हैं कि जब तक मन, वचन और कर्म एक नहीं होते तब तक सच्ची शक्ति जागृत नहीं होती। कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि पंचमुखी हनुमान का ध्यान करने से मनुष्य अपने भीतर के 5 दोषों को भी जीत सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जैसे हनुमान जी ने 5 मुखों से 5 दिशाओं में विजय पाई, वैसे ही साधक भी इन 5 दोषों को जीतकर जीवन में प्रकाश ला सकता है। समय के साथ इस कथा ने कई रूप धारण किए, लेकिन इसका सार आज भी वही है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के पंचमुखी रूप का स्मरण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, जब भय या असमंजस छाए, तब आंखें बंद करके बस एक बार जय पंचमुखी हनुमान का स्मरण करें। विश्वास रखिए, भीतर से एक ऊर्जा उठेगी जो कहेगी, डर मत, मैं हूँ। पंचमुखी हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि हर दिशा में सुरक्षा पाने के लिए पहले अपने भीतर की दिशा को शुद्ध करो। हर शक्ति बाहर नहीं, भीतर ही छिपी है, और जब वह जागृत होती है तब कोई अहिरावण, कोई संकट, कोई अंधकार आपके सामने टिक नहीं सकता। और ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक धार्मिक प्रसंगों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां भक्ति मिले ज्ञान से और हर कहानी जगाए भीतर की ज्योति। जय श्री पंचमुखी हनुमान।